दोपहर में अपनी पड़ोसन सुधा से गपशप करने के इरादे से दया सुधा के घर आई तो देखा वो काम में व्यस्त थी। आदत अनुसार उसने अंदर वाले कमरे में झांक कर देखा तो सुधा की बहू गीता पलंग पर चादर तानकर आराम से सोई हुई थी। देखो क्या जमाना आ गया है। बूढ़ी सास आराम करने के दिनों में बेचारी काम में लगी है और बहू चादर तानकर आराम से सो रही है। ताना देते हुए दया ने तंज कसा। सुधा, जो कि आंगन में धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए तार पर पसार रही थी, दया की बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, ऐसा नहीं है दया, वो बहू की तबीयत ठीक नहीं है, वरना तो वो मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। रहने दे सुधा, ये आजकल की बहुएं होती ही हैं कामचोर। काम से बचने के लिए जब देखो बीमारी का बहाना बना लेती हैं। मेरी बहू भी ऐसी ही है, कहते हुए दया ने मुंह बिचकाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है दया। जब हमारी बेटी की तबीयत खराब होती है, तब क्या हम उसे खाना बनाकर नहीं खिलाते? तो फिर बहू को बनाकर खिलाने में क्या दिक्कत है? अरे, तू तो कुछ नहीं समझती सुधा। बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। दया, मैं तो बस एक बात समझती हूँ कि बहू भी किसी की बेटी है। बहू को बेटी बनाने के लिए सास को भी तो माँ बनना पड़ेगा। उसकी भावनाएं समझनी होंगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी को उसके ससुराल वाले बेटी जैसा प्यार दें। तो हमें अपनी बहू को बेटी समझने में आखिर दिक्कत क्यों हो भला? कहते हुए सुधा दूध का गिलास लेकर बहू के कमरे की ओर बढ़ गई और दूध के साथ बहू को दवा खिलाने लगी। वहीं दूसरी ओर दया मुंह बनाते हुए वहां से निकल गई। बुखार में तपी होने पर भी बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, क्योंकि आज उसे एक बेहतरीन सीख मिली थी कि जब तक मन कैकई का ना हो, तो चाहे कितनी भी मंत्रा आ जाए, दिलों में दरार पैदा नहीं हो सकती। उसने सासू माँ को माँ का दर्जा दिया है, तो फलस्वरूप आज वो भी घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बन चुकी है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।